हेलो गाइस, नो पीपल एंड प्लेसेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया। आप सब लोगों के कारण मेरा चैनल 4 महीने तक कोई भी वीडियो ना आने के बाद भी टिका हुआ है। वो क्या है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था। लेकिन जो कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो अब से सभी वीडियो टाइम टू टाइम आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नेपाल, हिमालय की गोद में बसा देश नेपाल एशिया का सबसे प्राचीन और खूबसूरत देश है। ये एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। ये देश अपनी खूबसूरती, संस्कृति और सभ्यता के साथ ही ऊंचे ऊंचे पर्वत, तरोताजा कर देने वाला माहौल और बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं नेपाल के बारे में। फैक्ट नंबर 1, नेपाल एशिया का सबसे पुराना और प्राचीन देश है। तिब्बती भाषा में नेपाल को नेपा कहा जाता है, जिसमें ने का अर्थ होता है मध्य और पा का अर्थ देश। नेपाल के लोग काफी हंसमुख और दोस्ताना किस्म के होते हैं, जो आपके स्वागत में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, नेपाल में कई राजाओं ने शासन किया है, लेकिन यह देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहा। और यही कारण है कि नेपाल में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। नेपाल का नेशनल फ्लैग दुनिया का इकलौता ऐसा फ्लैग है जो कि ट्रायंगुलर है। इसमें ऊपर के त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज बना हुआ है। ये त्रिकोण नेपाल के दो प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं, जबकि चांद और सूरज हिमालय को दर्शाते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन साल 1962 में ही तैयार किया गया था। नंबर 3, दुनिया में सबसे अधिक हिंदू भारत में रहते हैं, लेकिन इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस कारण इंडिया एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन ठीक इसके उलट नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र है। नेपाल की पॉपुलेशन का 81% हिस्सा हिंदू है। नेपाल में हिंदू के अलावा बौद्ध धर्म भी मौजूद है। नेपाल में भी इंडिया की तरह कई टेम्पल्स है, जैसे काठमांडू का पशुपति नाथ मंदिर। नेपाल में हिंदू और बौद्ध के अलावा 80 अलग अलग प्रकार के धर्म भी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर 120 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जिनमें नेपाली, हिंदी और मैथिली भाषा प्रमुख है। नेपाल में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ पर कभी भी जातीय दंगे नहीं हुए हैं, और नेपाल में अब तक जाति और धर्म के नाम पर किसी का भी खून नहीं बहा है। नंबर 4, नेपाल और इंडिया एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों देश एक दूसरे से रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं। नेपाल और इंडिया में कई सारी बातें कॉमन भी है, जैसे नेपाल में भारत की तरह हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया जाता है। जैसे इंडिया में गाय एक पवित्र जानवर है, ठीक वैसे ही नेपाल में भी गाय को पवित्र माना जाता है। गाय नेपाल का नेशनल एनिमल है और उसकी हत्या करना नेपाल में गैर कानूनी है। नंबर 5, नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते तो अच्छे है ही, और तो और इंडियन आर्मी नेपाल में भी सैन्य भर्ती करवाती है। मतलब नेपाल के लोग भी इंडियन आर्मी में आ सकते हैं। नेपालियों को इंडिया आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी भी इंडिया आ सकते हैं, बस उन्हें अपने साथ अपना आईडी कार्ड रखना पड़ता है। साथ ही नेपाल जाने के लिए हम भारतीयों को भी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि हम अपनी पर्सनल कार लेकर भी बॉर्डर पार कर नेपाल जा सकते हैं, बस पास में आईडी कार्ड होना जरूरी है। नंबर 6, दोस्तों नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं चलता, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। और वो भी क्यों ना, हिमालय की गोद में जो बसा है ये। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में है। नेपाल की खूबसूरत घाटियों में 600 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों से कहीं ज्यादा है। दुनिया की 8% पक्षियों की प्रजातियां नेपाल में पाई जाती है, और साथ ही यहाँ 600 से भी अधिक तितलियों की प्रजाति मिलती है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। नंबर 7, पक्षियों के अलावा नेपाल में कई तरह के जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, एक सिंग वाला गेंडा और बंगाल टाइगर जैसी रेयर स्पीसीज भी शामिल है। नेपाल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए याक का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा नेपाल में कुल 5970 अलग अलग प्रजातियों के फूल भी पाए जाते हैं। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची लेक तिलिचो नेपाल में ही पाई जाती है। नंबर 8, अब बात करते हैं खाने की। नेपाली पकवान तिब्बत और भारत की पाक कला से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर चावल का इस्तेमाल किया जाता है, और चावल से ही अलग अलग चीजें बनाई जाती है। नेपाल के खास पारंपरिक पकवानों में शामिल है दाल, भात और तरकारी। दाल भात के बाद नेपाल में मोमो सबसे ज्यादा खाया जाता है। यहाँ पर आपको हर गली नुक्कड़ में एक मोमो की दुकान मिल जाएंगी। वैसे तो मोमो एक तिब्बती पकवान है, लेकिन नेपाल में ये इतना फेमस है कि मानो जैसे ये यही का हो। नंबर 9, दोस्तों वाटर डैम में पानी जमा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 10 घंटे ही बिजली मिलती है। दुर्भाग्य से नेपाल दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या $1 प्रतिदिन की आय पर काम करती है। नंबर 10, नेपाल में किसी भी चीज को अपने पैरों से छूना अपमानजनक माना जाता है। दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला नेपाल एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है और इन्हें देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। ये देवियां बौद्ध और हिंदुओं के द्वारा समान रूप से पूजी जाती है और त्योहारों के दौरान इनकी रथ यात्रा भी निकलती है।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो से जुड़े अपने विचार कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।